गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब बच्चों हमने आज पढ़ना है ये हमारा 21st लेक्चर है, चैप्टर 2 पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। और अब हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। हमेशा की तरह, क्योंकि कैपेसिटर से रिलेटेड टॉपिक्स हम उठा रहे हैं, तो अभी मैं इसमें से आपको लूँगी कैपेसिटर का बेसिक सा, वो जो चीज़ें आपको याद रखने वाली थी। तो पहला हमने बताया था दैट कैपेसिटेंस जो है वो दी जाती है Q अपॉन V से। कैपेसिटेंस होती है कितनी कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, उसको बोलते हैं हम कैपेसिटेंस, है ना। और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी। अब चार्ज एक लिमिट तक ही बढ़ाया जा सकता है, नहीं तो उसके बाद अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो फिर लीकेज हो जाती है। पोटेंशियल को इस चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कोई भी बॉडी है उसको जब आप चार्ज देते हैं तो पहले एक चार्ज लेकर आए तो वो तो चुपचाप आ जाएगा, लेकिन बाद में जो चार्जेस लाओगे तो ये रिपेल करेगा उसको, तो हमें कुछ काम करना पड़ता है। और जो काम होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू चार्ज इनटू द पोटेंशियल। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ होगा उतना ज़्यादा हमें काम करना पड़ेगा, तो इसको चार्ज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो अगर ये जितना कम पोटेंशियल होगा उतना आसानी से कम काम करना पड़ेगा, तो हम इसको ज़्यादा चार्ज जो है वो कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट वी हैव, इसीलिए पोटेंशियल को नीचे लेते हैं। फिर हमने स्फेरिकल कंडक्टर पढ़ा था, उसकी कैपेसिटेंस हमने निकाली थी 4πε0 r। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा, पैरेलल प्लेट वाला क्या फॉर्मूला था बच्चे, C वॉज इक्वल टू ε0 A अपॉन D। और ये जो है दिस इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब फिर उसके बाद डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो कैपेसिटेंस कितनी हो गई थी, दैट वाज इक्वल टू C0, दैट इज़ व्हेन नो फ्री स्पेस इज देयर, एंड द फॉर्मूला वाज 1 माइनस T अपॉन D, 1 माइनस 1/K। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सीरीज़ में जब कॉम्बिनेशन होता है तो इट इज़, हम इसकी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है उसको लिखते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/CN, अगर n आपके पास है। और अगर पैरेलल है तो CP डायरेक्ट ऐसा जाता था C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड डॉट 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 सो ऑन। अब हम पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी स्टोर कितनी है। तो अब क्या है, कैपेसिटर है आपका, हम लोग कैसे करते थे, दिस इज़ अ कैपेसिटर वाज देयर। नॉर्मल चार्जिंग का मैंने शुरू में भी आपको बताया बच्चों कि आप इसको कैसे चार्ज आउट करते हैं। आप इसको कहीं से चार्ज ला के दे रहे हो ना, तो मान लीजिए ये सप्लाई हमने यहाँ दी, और अगर सिंपल समझे तो ये यहाँ से जो चार्ज है वी, जो मैं पोटेंशियल है जो हम बाहर से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ लगा है, तो क्या करेगा, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। तो ये यहाँ जो डेफिशिएंसी होती है उसको हम बोलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ गए, है ना। और ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से होते हुए इस प्लेट की तरफ जाते रहते हैं, और ये तब तक होता रहता है जबकि इन प्लेट के बीच का पोटेंशियल बिकम्स इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल, ऐसा ये होता है। अब हमने अब यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि चार्ज देना है उसको, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार चार्ज दिया तो दूसरे चार्ज को तो वो आने नहीं देगा ना, तो उसके लिए हमको काम करना पड़ता है वो चार्ज को उस प्लेट पर लाने के लिए। तो जो मैकेनिकल वर्क वी आर डूइंग टू ब्रिंग दैट चार्ज देयर, वो जो काम है दैट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, वो उसकी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड है। सो ये जो प्रोसेस है चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, ये मान लो कि ये इक्विवेलेंट किस चीज़ के है कि ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। सो द वर्क डन टू स्टोर द चार्ज, इसमें जो हमें काम करना पड़ रहा है चार्ज को स्टोर करने के लिए, वो स्टोर्ड है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। सो एनर्जी, you can say that energy stored in a capacitor, energy stored in a capacitor is equal to, आप इसको लिख सकते हैं that is the potential energy in the capacitor, potential energy of the capacitor, which is equal to what, that is equal to work done to store charge on the plates of capacitor.
तो हमारे दिमाग में क्या आता है, अगर आप देखें क्या है, एक केस लेते हैं, मान लो आपका लेट्स टेक, ये थोड़ा एक्सप्लेनेटरी पार्ट, इसमें डेरिवेशन में नहीं भी लिखते तो हम चलते हैं, जस्ट जनरल लिख लें दैट वी नो, या नॉट वी नो, लेट करके लेते हैं, लेट एट t इक्वल टू 0, ठीक है, चार्ज ऑन प्लेट इज इक्वल टू 0, सो पोटेंशियल बिटवीन प्लेट इज इक्वल टू कितना होगा, डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू 0, द पोटेंशियल होगा दैट विल बी 0, और कैपेसिटेंस क्या होगी, कैपेसिटेंस वो तो सी रहनी है, जब एक मार्क्ड रहती है, कोई भी एक प्ले कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस पहले से डिसाइडेड इतनी है जी, ठीक है। फिर एक बीच में कोई धीरे टाइम जैसे जैसे गुजरता है, मान लो किसी टाइम टी पर हमने इसको चार्ज दे दिया, डी क्यू चार्ज दिया, ठीक है। सो वो जो पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज दिस डेल्टा वी इज इक्वल टू स्मॉल वी, ठीक है, विच विल बी इक्वल टू वॉट, आपको ये बताया हुआ है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सो V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। तो कितना चार्ज इसके ऊपर आप इधर पे जो चार्ज दे रहे हो, इफ इट इज गिविंग यू एज अ डी क्यू चार्ज इज गिवन, नॉट टी क्यू, लेट्स टेक इट एज क्यू, स्मॉल क्यू चार्ज लेते हैं, ठीक है। सो इट विल बी क्यू अपॉन सी, इतना इसका पोटेंशियल होगा, और कैपेसिटेंस कितनी होगी, कैपेसिटेंस तो इसने सी ही रहना है ना। फिर ऐसे धीरे 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 टाइम बढ़ाते गए, मान लीजिए इन्फिनिटी पे जो चार्ज हमने उसको दिया दैट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज क्यू, और जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स था दैट वाज इक्वल टू द कंप्लीट पोटेंशियल वी, इतना हो गया है ना। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, कैपिटल क्यू अपॉन सी, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा यही है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सो वी को इधर भेज दीजिए तो क्यू अपॉन सी आएगा। कैपेसिटेंस तो अभी भी उसकी C ही रहनी है, देखो कैपेसिटेंस में नहीं बदलाव आता है, चार्ज के हिसाब से प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल जो है वो चेंज हो रहा है। तो अब हमने ये बोला कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, U सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो U इज इक्वल टू क्या हो गया, work done to store charge on the plates of capacitor which is equal to this complete work। हम क्या करेंगे, बीच की एक स्टेज लेंगे जब छोटा सा काम किया जा रहा है, but when a small charge is being given to that, so this will be equal to integral of small work done when small charge dq is given। जब आप इसको कितना सा चार्ज दे रहे हैं, स्मॉल चार्ज दे रहे, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ dw। dw क्या होता है, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, आप हमेशा वर्क डन कैसे लिखते हैं, चार्ज इनटू द पोटेंशियल। सो आई राइट कि डी, इसमें थोड़ा सा आपने चार्ज दिया, ऑलरेडी कितना चार्ज वहाँ पर पहले से जो भी आपने चार्ज डी क्यू लिया, पोटेंशियल जो होगा वो पहले के पड़े हुए चार्ज के कारण होगा। सो दिस इज डी क्यू इंटू potential due to already present charge, say small q है ना, on the plate। पहले से तो धीरे धीरे आप बढ़ाते जा रहे थे, तो डी क्यू तो एक इंस्टेंट पर डाला है वो, सो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी क्यू, जो पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू कितना, पोटेंशियल इज ऑलवेज, पोटेंशियल को बार बार यही फॉर्मूला है,
पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस हम देखा था कहीं कुछ भी हो इट इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम. तो अब जो यहाँ पर आपने डी क्यू चार्ज जब दिया है ना, तो ऑलरेडी कितना पहले से चार्ज था यहाँ पे, क्यू चार्ज था, धीरे 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 बढ़ा रहे थे, क्यू चार्ज तक आए, फिर बाद में कितना डी क्यू चार्ज दिया, तो क्यू चार्ज तो इसमें पहले से प्रेजेंट था, इसीलिए यहाँ क्यू अपॉन सी लिखा था. लास्ट में टोटल चार्ज कितना हो गया, कैपिटल क्यू, दैट इज सो पोटेंशियल ड्यू टू ऑलरेडी प्रेजेंट चार्ज क्यू ऑन द प्लेट. सो दिस विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, चार्ज की जगह आ जाएगा क्यू अपॉन सी, ये आपका हो गया पोटेंशियल. सो हियर 1 अपॉन सी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल क्यू डी क्यू है. सो डी क्यू कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, 0 से डी क्यू चेंजेस फ्रॉम 0 to capital Q. So this will be equal to what, 0 to capital Q, 1 upon C, Q की पावर 1 है, 1 plus 1 divided by 1 plus 1, lower limit 0, upper limit this. So this is equal to your 1 upon C Q square upon 2, lower limit, अपर लिमिट आपको हमेशा बताया 1/2c, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो आपकी जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो आ गया U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी. अब इसको आप और भी फॉर्मूलाज में लिख सकते हैं, दैट्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल्स. अगर लिखना चाहें तो अगर आप यहाँ पे Q की वैल्यू डाल देते हैं, Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, यही डेफिनेशन से Q इज इक्वल टू सी वी. सो U विल बी इक्वल टू व्हाट, U हो जाएगा हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी, यहाँ से ये कट जाएगा, तो आपका फॉर्मूला हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, राइट. अब अगर आप इसको C के टर्म्स में चेंज कर दो, C को लिख सकते हो, C की वैल्यू डालो इसमें, C इज इक्वल टू Q अपॉन V. तो U की वैल्यू क्या हो जाएगी, U विल बी इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर, C की जगह पे क्या लिख रहे हैं हम, Q अपॉन V. Q से एक Q कट जाएगा, V ऊपर चला जाएगा. सो द फॉर्मूला विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ Q V. तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया कि एनर्जी जो है, दिस energy of the capacitor is equal to half Q square upon C equal to half CV square equals to half QV. तो ये कोई भी फॉर्म में है, you can find the energy of the capacitor. This is what we have. अब हम देखते हैं एनर्जी के अगर कोई डाइलेक्ट्रिक हमने डाल दिया है तो एनर्जी पर क्या फ़र्क आता है. सो इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है वो हमने देखना है अभी, ठीक है. सो व्हाट विल डू इज, नाउ व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स, प्लेट्स के अक्रॉस जो है बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है. अब आप क्या बोल रहे हैं, वो डाइलेक्ट्रिक का क्या फ़र्क हो रहा है एनर्जी स्टोर के ऊपर. सो व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज नॉट देयर, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, एंड तो क्या Q0 इज द चार्ज on the plates and C0 capacitance of the capacitor. फ्री स्पेस होती तो हम C0 ही लेते हैं. देन U विल बी इक्वल टू, जो एनर्जी होगी जब कब डाइलेक्ट्रिक इज नॉट प्रेजेंट मीन्स उसमें फ्री स्पेस है, ठीक है. सो देन दैट विल बी इक्वल टू, अभी क्या फॉर्मूला पड़ा, हाफ Q0 स्क्वायर अपॉन C0 होता है ना. अब जब डाइलेक्ट्रिक लगा दिया
व्हेन, क्या बोला इन्होंने, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट एंड बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। कुछ याद आया पिछले लेक्चर में क्या किया था? ध्यान से देखना। डाइलेक्ट्रिक है तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होनी ही होनी है। अब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है तो जो चार्ज हैं वो चेंज नहीं होंगे। हमने पिछले लेक्चर में एक ये न्यूमेरिकल किया था, इफ यू सी दैट द चार्ज रिमेन्स सेम बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब आप बैटरी सप्लाई बाहर से बंद कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, तो डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन नहीं हो रही है वहाँ पर उस टाइम पे। तो जो चार्ज हैं वो वही रहेंगे जो बिना इसके थे। वो चार्ज तभी उसके चेंज होते हैं अगर डायलेक्ट जो नॉर्मल बन जाता है, डाइलेक्ट्रिक जो है जैसे नॉन पोलर है वो पोलराइज्ड हो जाता है। पोलराइजेशन इफेक्ट उसमें जो है डाइलेक्ट्रिक में नहीं देखा जाता। तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट, सो कैपेसिटेंस जो है वो k टाइम्स Z0 हो जाती है, बट ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, है ना, C तो ये हो जाएगी, बट बैटरी डिस्कनेक्टेड, देयरफॉर जो चार्ज है वो सेम रह जाता है, सेम। देयरफॉर जो इसकी एनर्जी होगी कैपेसिटर की, दैट विल बी इक्वल टू हाफ Q² अपॉन C, विच विल बी इक्वल टू व्हाट, आप इसको लिख सकते हैं हाफ Q² की जगह पे Q0² हो जाएगा और C की जगह पे आ जाएगा K टाइम्स C0। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/k। अगर मैं अलग कर देती हूँ तो ये होता है हाफ Q0² अपॉन C। व्हाट इज दिस, दिस इज द एनर्जी, तो दिस विल बी इक्वल टू U0 अपॉन K फ्रॉम 1। देयरफॉर क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, दिस इम्प्लाइज व्हाट, this implies that energy of the capacitor with dielectric and battery disconnected क्या हो जाएगी, decreases, ठीक है, कम हो जाएगी। अब लेना है व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड अक्रॉस द प्लेट्स। अब अगेन इसको करना है तो फिर से हम वही करेंगे। Q0 आपका क्या है, चार्ज ऑन द प्लेट्स, C0 कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन free space between plates, therefore energy U0 will be equal to half Q0² upon C0. This is the equation in this case as it was here. When dielectric is introduced and battery is connected, remains connected, battery remain connected। तो जब एक पहले कनेक्ट किया था तो उसकी जो ये है कैपेसिटेंस है वो तो K टाइम्स C0 होनी है, और जो चार्ज है वो भी क्या हो जाएगा, K टाइम्स Q0। देयरफॉर इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ Q² अपॉन C² which is equal to half K² C0² divided by this is sorry not C², this is C, no, और C की वैल्यू आएगी यहाँ, this is K² Q0² और नीचे क्या है C की वैल्यू K C0, K से K कट जाएगा, this will be equal to how much, एक K कटेगा, बाकी हाफ
Q0 स्क्वायर अपॉन C0 इंटू एक के बच जा रहा है. व्हाट इज दिस? ये है. सो U इज इक्वल टू K टाइम्स U0, यानी आपकी जो एनर्जी है, दिस इम्प्लाइज एनर्जी ऑफ capacitor increases if battery is connected, battery remains connected when dielectric is introduced. हो गया जी, ये तो बात हुई इतनी. अब कुछ न्यूमेरिकल्स हमें करने हैं, जो कुछ तो हमारे रह गए थे वो भी देखेंगे, और जो नए हैं न्यूमेरिकल्स दैट आई विल डू. आगे न्यूमेरिकल्स, यस, हियर वी हैव द न्यूमेरिकल्स. कुछ हमने कर लिए थे, ये हमारे बच गए थे न्यूमेरिकल्स. नाउ हियर यू सी द न्यूमेरिकल वी हैव. क्या दिया हुआ है इन्होंने? 0.5 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर है, कनेक्टेड है इन पैरेलल विद दिस, यानी आपको C1 दिया हुआ है बच्चे 0.5 माइक्रो फैरड, और C2 दिया हुआ है 0.75 माइक्रो फैरड. कैसे है C1 C2 पैरेलल में है ना. कॉम्बिनेशन एंड जॉइन टू, तो अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू कितना? 100 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है. कैलकुलेट द चार्ज टेकन फ्रॉम द सोर्स. आपको Q निकालना है, टोटल चार्ज टेकन फ्रॉम द सोर्स, एक तो ये निकालना है, एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर. मान लो Q1 Q2, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये निकालना है. दो चीज़ें आपने निकालनी. आपको पहले बताया हुआ मैंने अभी इसमें जो चार्जेस होते हैं वो अपने अपनी कैपेसिटी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था, सीरीज में जो है चार्ज सेम होता था, पोटेंशियल वाज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और जो पोटेंशियल होता था अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस होता था. जो पैरेलल होते थे उसमें पोटेंशियल जो है वो सेम होता था, जो चार्ज होता था एज पर कैपेसिटेंस होता था, है ना. सो यहाँ पर चार्ज निकालना है, तो Q1 विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू Q इज, आपका जो फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला? C इज इक्वल टू Q अपॉन V. सो Q इज इक्वल टू CV, है ना. ये फॉर्मूला है ना आपका Q अपॉन V. तो Q विल बी इक्वल टू C1 इंटू V. सो 0.5 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 माइक्रोफैरड. Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C2V विच विल बी 0.75 इंटू 100. कितना हो गया? 75 माइक्रोफैरड. तो Q1, ये तो चार्ज हो गए सारे, दोनों मिल गए, और Q इज इक्वल टू व्हाट? Q1 प्लस Q2 विच इज इक्वल टू 50 प्लस 75 माइक्रोफैरड विच इज इक्वल टू हाउ मच? 125 माइक्रोफैरड. क्लियर? देन नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ओके, यू हैव अ ग्राफ. अब ये ग्राफ आपको दिया हुआ है. अब आपसे कहा है कि वेरिएशंस हो रही हैं V की अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ प्लेट. तो दोनों प्लेट्स के दो कंडक्ट कैपेसिटर्स हैं, एक कैपेसिटर A है, एक कैपेसिटर B है, दोनों में वेरिएशंस आ रही हैं. अब आपको पता है कि यहाँ पर आप देखोगे कि विच कैपेसिटर हैज़ द ग्रेटर कैपेसिटेंस. सो C इज इक्वल टू व्हाट? अभी देखो, C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है. यहाँ जो रेशोज आ रहे, ये y एक्सिस पे ये है, x एक्सिस पे ये, तो हम क्या निकालेंगे? y कंपोनेंट बाय x, स्लोप ऑफ द ग्राफ, है ना. सो इफ यू सी हियर दैट
इसको अगर आप देखो फ्रॉम ग्राफ, स्लोप कैसा है? स्लोप होता है tan थीटा, है ना? और यू कैन से component on y axis upon component x axis. y axis पे क्या है तुम्हारा OB, x axis पे क्या ले रहे हो Q, ठीक है? लेकिन Q अपॉन V इज द कैपेसिटेंस, है ना? तो V अपॉन Q हो जाएगा क्या? दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C. यानी कैपेसिटेंस और स्लोप में कैसा रिलेशन है? इनवर्स. कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्लोप, ठीक है? अब आप देखिए ये एंगल बना रहा है θ1, ये एंगल बना रहा है B वाला θ2, राइट? θ1, θ2 is greater than θ1. So tan θ2 will be greater than tan θ1. tan θ2 क्या है? स्लोप B is greater than slope A. और इनके बीच में रिलेशन कैसा है कैपेसिटेंस का? इनवर्स रिलेशन है. तो स्लोप ऑफ B is greater, that means कैपेसिटेंस ऑफ B is less than कैपेसिटेंस ऑफ A. ये आपका आंसर हो गया. एग्जाम में इसको थोड़ा सा और घुमा सकते हैं. अगर मान लीजिए इस तरफ Q दे देते, इस तरफ V दे देते, तो हमारा यहाँ पे Q अपॉन V आना था, राइट? मैं यहाँ पेंसिल से करती हूँ. अगर यही ग्राफ ऐसा होता कि यहाँ पे Q दिया होता और यहाँ V दिया होता और ये ऐसी लगी